वेलकम टू माय चैनल डीप लिटरेचर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम देखेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जो बहुत से बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो आते हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि उनको इजीली समझ सकें इन सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज टाइम वेस्ट किए बगैर समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ लैंग्वेज। A language is the expression of ideas by means of speech sound combined into words। कि लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन है, हमारे आइडियाज़ का एक्सप्रेशन है। कैसे? जब हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो क्या करते हैं, हम जो साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो वो जो साउंड है वो क्या कंबाइन करते हैं इनटू वर्ड्स। जब साउंड जो है वो वर्ड्स में तब्दील हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। तो लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम, ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को, अपनी फीलिंग को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन शेयर आवर थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशन टू अनदर। तो इसकी ये सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद हम देखेंगे C.F. हैकर्ट्स। ये लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने लैंग्वेज को 16 फीचर्स में डिवाइड किया है, विद द लेटर प्रेजेंटेड इन हिज पेपर टाइटल्ड लोकल कंसिडरेशन इन द स्टडी ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, इसने बताया था कि जो एनिमल है उनकी कम्युनिकेशन और जो ह्यूमन है उनकी कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। तो इसने बताया था कि जो एनिमल हैं वो उनकी कम्युनिकेशन के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होती, कि उनके पास ओपननेस नहीं है। वो एक अल्फाज को लेके ज़्यादा बातों को शेयर नहीं कर सकते। तो लेकिन जो ह्यूमन है वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। किसके ज़रिए? वर्ड्स के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए वो अपनी फीलिंग को, थॉट्स को, इमोशन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सम फीचर्स इन द लिस्ट आर सिमिलर टू द वंस वी डिस्कस्ड अबाउट। लेट अस सी ईच ऑफ हैकर्ट्स फीचर। तो आज हम इसकी फ़ीचर को देखेंगे। अभी इसकी करेक्टरिस्टिक जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लैंग्वेज, आई होप आपको समझ आ गई है कि लैंग्वेज क्या है, जिसके ज़रिए हम अपने थॉट्स, फीलिंग, इमोशन को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है इसमें हम देखेंगे वोकल ऑडिटरी चैनल। दोस्तों, लैंग्वेज कौन सा चैनल है? वोकल, बोलने वाला। ऑडिटरी का मतलब है सुनने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्नल मोडेलिटी। सिग्नल यहाँ भी हम कह रहे हैं दोस्तों लैंग्वेज को, अल्फाज को। मोडेलिटी इन्वॉल्व्स वोकलाइजेशन एंड साउंड परसेप्शन। तो कहते हैं इसकी जो पहली फ़ीचर क्या है कि हम अल्फाज को बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो बिल्कुल लैंग्वेज की ये क्वालिटी है कि हम देखें, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये क्वालिटी हुई ना इसकी। लैंग्वेज की ये फ़ीचर है या इसकी करेक्टरिस्टिक है, हम इसको बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। तो मैं खुद भी अपनी आवाज़ को सुन सकता हूँ जैसे आप सुन रहे हो, ठीक है। तो वोकल का मतलब हुआ बोलना और ऑडिटरी का मतलब हुआ सुनना। तो लैंग्वेज की ये कैरेक्टरिस्टिक है, हम इसको सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, एवरीवन इज एयर शॉट कैन हेयर व्हाट इज इट। कहते हैं जितने लोग सुन सकते हैं, ये उसकी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन के मैं यहाँ पे बैठ के आपको अपनी आवाज़ सुना सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन है लैंग्वेज की। रैपिड फीडिंग का मतलब है दोस्तों, रैपिड का मतलब होता है तेज़ और फेडिंग का मतलब है डिसअपेयर हो जाना। तो सिग्नल फेड क्विकली। सिग्नल यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अल्फाज को, मीनिंग को, सॉरी वर्ड्स को, साउंड को। सिग्नल फेड क्विकली, जो हमारे साउंड्स हैं वो जल्दी से गायब हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बोल रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो देखें अब मैं चुप हूँ तो आप कुछ नहीं सुन सकते। इसी तरह दोस्तों कि जो सिग्नल्स हैं, यानी जो वर्ड्स हैं वो गायब हो जाते हैं। रैपिड फेडिंग डिस्क्राइब द इंस्टेंसेस डिसअपेयर्स ऑफ लैंग्वेज अट्रेंसिस। तो दोस्तों, रैपिड फीडिंग डिस्क्राइब्स, इसका मतलब क्या है कि जो रैपिड फीडिंग है वो इस बात को उजागर करते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करती है, द
इंस्टेंसेस डिसअपेयर्स ऑफ लैंग्वेज ट्रेंसेस, कि जब मैं एक बात कर रहा हूँ तो उसी टाइम वो जो आप भी सुन रहे हैं वो जो ये जो आवाज़ है बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये इसकी करैक्टरिस्टिक है कि ये रैपिड फेडिंग है, जल्दी से गायब होने वाली गैप होने वाली चीज़ है। चीज़ या कह सकते हो आप, ये अल्फाज कह सकते हैं, या लैंग्वेज में ये क्वालिटी है कि ये जल्दी से गायब हो जाती है। इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है एनी स्पीकर कैन आल्सो बी अ लिसनर एंड वाइस वर्सा। रैपिड फेड सॉरी इंटरचेंजेबिलिटी, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एनी स्पीकर कैन आल्सो बी अ लिसनर एंड अ वॉइस वर्सा। तो इसका मतलब है कि एक जो स्पीकर है बोलने वाला, वो लिसनर भी है और बोल भी सकता है, यानी कि वो अपनी ही आवाज़ को सुन सकता है, जैसे मैं अपनी आवाज़ को सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। ओके दोस्तों, समझ आई इसकी फ़ीचर की, कि मैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बात करते हो तो आप अपनी बात को सुन भी सकते हो और आप बोलते भी हो और सुनते भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरचेंजेबिलिटी, कि ये चेंज होके आपको सुनाई भी देती है और आप इसको बोल भी सकते हो। ये इसकी करैक्टरिस्टिक है दोस्तों। मुश्किल तो नहीं है, आई थिंक, आई होप आपको समझ आ रही है। टोटल फीडबैक, स्पीकर कैन हेयर एवरीथिंग दैट दे से, बिल्कुल वही बात कर रहा है कि जो जो स्पीकर है कैन आल्सो हेयर एनीथिंग दैट दे से, कि जो हम कहते हैं हम उसके मुताबिक अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, हम दोबारा से उस बात को रिपीट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। तो ये फीडबैक हुआ। स्पेशलाइजेशन, दोस्तों स्पेशलाइजेशन आर, इसके जो एग्जांपल समझते हैं, स्पीच एज ट्राइगर, इसका मतलब है दोस्तों स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब हुआ ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब डियर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, डियर कहते हैं हिरन को दोस्तों। विच ओरिजिनली हैड द जनरल मीनिंग एनिमल। दोस्तों मैं अगर डियर की बात करूं तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि वो क्या है, वो क्या एक एनिमल है, ठीक है। अगर मैं गर्ल की बात करूं, गर्ल लड़की कोई, विच मीन ओरिजिनली अ यंग पर्सन, बिल्कुल अगर मैं वहाँ पे वोमेन लिख देता तो आप क्या कहते, आप कोई औरत का आपके माइंड में आना था। अगर मैं वहाँ पे बॉय लिख देता तो आपको अ यंग पर्सन या यंग मेल आना था, ठीक है, आपके माइंड में। और जैसे ये देखें आगे वाला वर्ड जो है, आगे वाली एग्जांपल, एंड मीट, मीट क्या है, ये गोश्त हमारे पास, हुज ओरिजिनली मीनिंग वाज फूड। तो बिल्कुल ये हम क्या ये आइडिया लगा सकते हैं कि मीट क्या है, फूड है, डियर क्या है, एनिमल है, और गर्ल एक यंग पर्सन है, फीमेल। ओके, वी से डैट नैरोइंग टेक्स प्लेस व्हेन अ वर्ड कम टू रेफर टू ओनली पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मीनिंग। तो कहते हैं कि दोस्तों इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम अगर एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके लिए हम उसके पूरे मीनिंग को जान सकते हैं। जैसा कि एनिमल, डियर क्या है, एक एनिमल, जो गर्ल है वो एक यंग पर्सन है, मीट क्या है हमारे पास, फूड। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रही है। सेमेंटिसिटी, इसका मतलब क्या दोस्तों, सम लिंग्विस्टिक यूनिट्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स। सेमेंटिसिटी का बेसिकली सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो सम लिंग्विस्टिक यूनिट्स यहाँ पे वो कह रहा है वर्ड्स को, हैव स्पेसिफिक मीनिंग, वर्ड्स आर फोनीम। तो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज की जो क्वालिटी है कि वो क्या रखती है, मीनिंग रखती है। हमारे पास वर्ड्स आर फोनीम्स होते हैं, लेकिन जो कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं साउंड की बात करूं, जैसे ये साउंड होते हैं, जैसे साउंड है आ, ऊ, जैसे बेबी करते हैं, बबलिंग वगैरह करते हैं, छोटे बेबी जो होते हैं वो इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो उसके मीनिंग नहीं होते। इसके बाद हम देखेंगे आर्बिट्रेरीनेस। मीनिंग्स आर जनरली आर्बिट्रेरली रिलेटेड टू सिग्नल्स, यानी सिग्नल क्या, वर्ड्स। आर्बिट्रेरीनेस इन ह्यूमन लैंग्वेज रेफर टू द fact that the meaning of linguistic signal is not predictable from its word from। तो इसका मतलब दोस्तों इजीली समझना है आपने इसको, मुश्किल नहीं है ये। लिंग्विस्टिक साइंस इन नॉट प्रेडिक्टेबल, कहते हैं कि जो लिंग्विस्टिक साइंस है ना हमारे पास, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल से आपको समझ आएगी, जो मैंने ये लिखा है स्मॉल, तो मैंने उसको कितना छोटा करके लिख दिया है, और जो बिग है मैंने उसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है। तो देखें हम इसका प्रोडिक्ट तो नहीं ना कर पा रहे, मतलब मैंने छोटा सा स्मॉल लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है
देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शख्स को देखते हैं, उसका कद छोटा है, तो आप उसके उसके साथ अगर आप स्मॉल लिख दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा हो गया, या कोई बहुत लंबा है तो उसके ऊपर आपने बिग लिख दिया या टॉल लिख दिया तो वो लंबा हो गया, नहीं। तो हम नॉट प्रोडिक्ट, हम इस बात को नहीं प्रोडिक्ट नहीं कर पाते। प्रोडिक्ट का मतलब है कि हम इस बात को पहले से पेशेंट कोई नहीं कर सकते फ्रॉम इट्स वर्ड फॉर्म, कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी फॉर्म से, ठीक है। अगर मैंने समाल को बिल्कुल छोटा करके लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये समाल है। जब मैंने जो कोई टाल है तो उसके ऊपर टाल लिख दिया तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा है। ये इसकी करैक्टरिस्टिक है कि हम इसके मीनिंग को दूर से देखकर या वर्ड की अपीयरेंस को देख के हम जज नहीं कर सकते। ये आर्बिट्रेरीनेस है दोस्तों। डिस्क्रीटनेस, discreteness, each utterance differs from all other discreetly. Discreteness means that, इसका मतलब है the boundary between linguistic symbols is clear, consequently they can express infinite thoughts with limited linguistic symbol। लो जी दोस्तों, बिल्कुल इजी बात है। देखते डिस्क्रीटनेस का मतलब है कि हम जो थोड़े से अल्फाज लेकर अपने बहुत सारे थाट्स को कन्वे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि अगर आपके पास 2000 वर्ड्स हैं तो आप दुनिया की हर बात को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस को लूँ और उसको हम एक सेंटेंस को बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, सॉरी प्रोनाउंस नहीं, उसके मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय। तो थोड़े से अल्फाज को लेके हम ज़्यादा थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं। लिमिटेड लिंग्विस्टिक सिंबल्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ आ रही है। आगे देखेंगे हम इसकी करैक्टरिस्टिक को। डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो आपने जो फिज़िक्स के बच्चे हैं उनको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट मीनिंग अबाउट पास्ट, फ्यूचर एंड डिस्टेंट रेफरेंस कैन बी इनकोडेड एंड अंडरस्टैंड। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हम लैंग्वेज की ये करैक्टरिस्टिक है, ये उसकी फ़ीचर है कि हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, जैसे आप लैंग्वेज को यूज़ करते हुए क्या करते हो, आप पास्ट की बात कर लेते हो, आप प्रेजेंट की बात कर लेते हो, आप फ्यूचर की बात कर लेते हो। जैसे अगर अभी की बात करूँ तो अभी ये टाइम हुआ है, तो अगर मैं कल की बात करूँ तो वो कल का गुजरा हुआ। तो मैं इसकी लैंग्वेज की जो खसूसियात है, ये उसकी क्वालिटी है कि हम यानी कि पास्ट की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं और फ्यूचर की बात कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ। आगे देखते हैं प्रोडक्टिविटी या फिर ओपननेस। ओके, न्यू ट्रेंसेस कैन बी रैपिडली कॉइंड एंड अंडरस्टैंड। बिल्कुल। देखें जी, ओपननेस का मतलब क्या है कि आप जल्दी से अल्फाज को बना सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या, बनाना। ओके, और ट्रेंसेस कैन बी रेडीली कॉइंड एंड अंडरस्टैंड, कि आप उसी टाइम नए अल्फाज को बना सकते हो और उनको समझ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। ओपननेस का मतलब ये है। डुअलिटी ऑफ पैटर्न्स, तो इसका मतलब क्या है जी, डुअलिटी दो। मीनिंगलेस यूनिट्स फ़नीम्स, मीनिंगलेस यूनिट फ़नीम्स। अब दोस्तों फ़नीम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फ़नीम क्या है? द मिनिमम यूनिट ऑफ स्पीच साउंड। जैसे कि मैं ये लिख दूँ, आप इसको पढ़ोगे, जैसे ये वर्ड है, ऐसे जो जितने साउंड हैं उनके साइन से हम जैसे करते हैं दोस्तों। एक मिनट आपको समझाता हूँ मैं। जैसे आप ए लगा लो, ए, तो ये जो वर्ड है ना, ये है हमारे पास लॉन्ग वावल। तो फनीम्स क्या है, ये हुआ, इसके अपने साउंड्स हैं दोस्तों। जैसे ए, हम इसको पढ़ेंगे ए, तो इसको पढ़ेंगे अ। ये जो मैंने नीचे लगाया इसका मतलब है अ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंगलेस यूनिट हैं ये, इनके अभी हमें मीनिंग समझ नहीं आ रहे, ठीक है। तो जो फनीम्स आर कंबाइंड, ये फनीम आपस में मिलते हैं इनटू मीनिंगफुल वंस। तो वो क्या बन जाते हैं जब फनीम्स आपस में मिलते हैं, यानी कि जो साउंड है वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अल्फाज बनते हैं। तो फनीम्स क्या होता है, द मिनिमम यूनिट ऑफ वर्ड। ओके, अल्फाज का छोटे से छोटा मजमुआ। विच कैन बी कम्बाइंड इंटू लार्ज मीनिंगफुल यूनिट्स सेंटेंसेस। अब देखें दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ड्युअलिटी का मतलब है कि साउंड सबसे पहले क्या होता है, साउंड के बाद क्या बनते हैं, फनीम दोस्तों आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि ए, बी, सी, डी,
ये क्या हुआ हमारे पास फोनीम्स, ओके, विच कैन बी कंबाइंड इनटू लार्ज मीनिंगफुल यूनिट्स। तो इससे क्या बनता है, इसके बाद हम बनाते हैं सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, साउंड, साउंड के बाद क्या बनते हैं, वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद क्या बनते हैं, सेंटेंसेस। दोस्तों आई होप आपको समझ आ रही है। आगे देखेंगे ट्रेडिशनल कल्चरल ट्रांसमिशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेजेस आर लर्नड नॉट जेनेटिकली इनकोडेड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि हम जो अपने ट्रेडिशन है, हम अपने कल्चर को एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब को, अपना रहन सहन, अपना सारा कुछ। जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं, जैसे कि बुरे लोग हैं, वो हमें अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो उसका मतलब क्या है, ये लैंग्वेज की क्वालिटी है ना, कि हम अपने जो कल्चर है उसको समझ सकते हैं, ठीक है, उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। किसके ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए। वो रिटन भी हो सकती है, वो ओरल भी हो सकती है, दोनों तरीक़ों से हो सकती है। इसके बाद देखेंगे हम प्री वेरिफिकेशन। दोस्तों इसका मतलब है इट इज़ पॉसिबल टू लाई। तो लैंग्वेज की ये क्वालिटी है कि हम इसके साथ झूठ भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम झूठ बोलते हैं ना दोस्तों, तो ये लैंग्वेज की क्वालिटी है कि हम झूठ बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज। लो जी, इसका मतलब क्या है कि हम ज़ुबान को यूज़ करते हुए, लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैं अल्फाज को, लैंग्वेज को यूज़ करके बात कर सकता हूँ, उर्दू की, इंग्लिश की बात कर सकता हूँ, अरेबिक की बात कर सकता हूँ, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच की बात कर सकता हूँ, डच की बात कर सकता हूँ। मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अभी उर्दू बोल रहा हूँ ना, तो मैं उर्दू की भी बात कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये इसकी क्वालिटी हुई। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि अपने ऊपर ही घूम के आ जाना, मतलब अपने आप की बात करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उर्दू, अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो मैं उर्दू की बात कर सकता हूँ, ये लैंग्वेज की क्वालिटी है। लर्नबिलिटी, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ स्पीकर ऑफ वन लैंग्वेज टू लर्न एडिशनल लैंग्वेजेस। लो जी, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब है जी, मैं एक लैंग्वेज, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ स्पीकर, एक इंसान के लिए मुमकिन है, ये वो कर सकता है, वन लैंग्वेज टू बी लर्न एडिशनल लैंग्वेजेस, एक इंसान दूसरी लैंग्वेज को सीख सकता है। ये लैंग्वेज की क्वालिटी है। देखो जी, एक लैंग्वेज, जैसे मैं उर्दू बोल सकता हूँ, मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये मेरी ये लैंग्वेज के अंदर क्वालिटी है कि मैं एक से ज़्यादा लैंग्वेज तो सीख सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन हो दोस्तों। तो आपसे दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।